एक शिष्य बनने के लिए गुरुदेव के पास गए। काफी दिन जाने पर उन्होंने हिम्मत आई और कहा, मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं और आप मुझे मंत्र दीजिए। तो उनका, इतने दिन के निरीक्षण में मैंने तुम्हारे अंदर क्रोध वृत्ति बहुत पाई है। आश्रम में तुम जिससे देखो झिड़कते रहते हो, तुम्हारी नाक में गुस्सा रखा है। हम मंत्र तब देंगे जब तुम इस गुस्से पर काबू कर लो। 1 वर्ष तुम्हें समय देते हैं, अपने क्रोध को काबू में करो, फिर तुम्हें हम मंत्र देंगे। 1 वर्ष तक तुम्हें कोई भी सताए, तुम्हें गुस्सा नहीं करना जी। 1 वर्ष पूरा हुआ, स्नान करके आ रहे थे। गुरुजी ने एक मेहता रानी को बुलाया और कहा, माई ये आ रहा है, तुम झाड़ू ऐसा लगाना किसी के ऊपर धूल जाए। ठीक। वो तब तक खड़ी रही जब तक वो अजान नजदीक आए, तो रज में ऐसी झाड़ू लगाई कि पूरा रज ऊपर एकदम, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं नहा के आ रहा हूं। और ऐसा बहुत बिगड़े। वो हाथ जोड़ के, महाराज क्षमा करो, हमें पता नहीं था कि आप आ रहे हो, हमारा काम ही है सोनी लगाना। ऐसा तो मारने के लिए भी। अब वो गए, कहा गुरुजी 1 वर्ष हो गए। तो बोले, जिसको त्यागने के लिए कहा था वो तो त्यागा नहीं। सुना अभी अभी तुम गुस्सा करके आ रहे हो मेहतरानी से, जो नित्य सोनी सेवा करती हैं। पूज्य भाव रखना चाहिए। तुमने उन पर क्रोध किया और सुना कि तुमने ऐसे भी मारा नहीं, पर हाथ तुम्हारा उठ गया। अभी नहीं, जाइए 1 वर्ष और अभ्यास कीजिए। अब दूसरे वर्ष जो वो नित्य वही आश्रम की सोनी सेवा का अवसर, बोले अब की बार झाड़ू मारना, धूल नहीं, नजदीक आवे तो झाड़ू ऐसे लग जाए उसके शरीर में। बोले जो महाराज मारेगा तो नहीं। बोले नहीं, अब की बार 1-2 शिष्य आसपास रहेंगे, अगर वो गुस्सा करेगा तो उसे पकड़ लेंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं। ठीक है महाराज। जब वो स्नान करके बड़े आनंद से आ रहे थे, तो अब की धूल नहीं उड़ाई, सीधे नजदीक जाके ऐसे झाड़ू 1-2 मारी और सीधे उसके शरीर में, पैरों में ऐसे। उसने कहा कि मूर्खा, तुझे समझ में नहीं है, मेरा 1 साल पीछे बर्बाद कर दिया। फिर दूसरा, मैं स्नान करके दीक्षा के लिए जा रहा था और बहुत कड़ुआ बोले, पर हाथ नहीं उठाया। गुरुजी, देखो तुमने गुस्सा किया, अभी 1 वर्ष, जब तुम्हें गुस्सा ना आवे 1 वर्ष अभ्यास करो। क्रोध नष्ट होने पर ही हम, क्योंकि ये क्रोध बना रहेगा तो ये भजन आगे को जो विस्तार करना है भजन का, भागवतिक प्रकाश, वो होने नहीं देगा। अब सोचो, जो अपने लोग परमार्थ में काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियों को ही नहीं देख रहे, मनमानी आचरण कर रहे, कैसे भगवत बोध होगा। गुरुदेव, इतना समय हो गया और आपने एक बहाना बना लिया है कि गुस्सा करो। बोले दोष दृष्टि करते हो। और नहीं नहीं नहीं, क्षमा पर तो 1 वर्ष और। अगर भगवान नाराज हो जाए किसी कारण से, तो गुरुदेव भगवान क्षमा कर दे, तो भगवान कभी अपराध नहीं मानते। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाही। यदि गुरु भगवान का हृदय संतप्त हो गया तुम्हारे आचरण से, तो तुम्हें भगवान श्री हरि सहयोग नहीं करेंगे। अगर श्री हरि नाराज हो जाए और गुरुदेव भगवान का वरद हस्त है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें 1 वर्ष तक पुनः अभ्यास करना है। 3रा वर्ष गंगा स्नान करके आया। गुरुदेव ने कहा, आपकी बार कूड़ा भर के पूरी टोकरी रखना, जितना जूठन पत्तल सब आते उसकी खोपड़ी से डाल देना। ऐसा ही किया।
जे भी नजदीक आए पूरा वो सब पवित्र जो प्रसादी दोना पत्तल झाड़ू से लगा के जो कूड़ा कर सब उनके ऊपर से डाल दिया। तुरंत उन्होंने घुटने टेके और चरण पकड़ा और कहा, मां मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपका उद्देश्य क्या है। कहीं न कहीं गुरुदेव भगवान की हम पर कृपा है, मुझे आज दोबारा स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा गंगा जी का। लौट गए, नहा के आए, कहना नहीं पड़ा गुरु मंत्र दे दो, आओ गुरु मंत्र।